देश को बनाना है, अपने हाथों से सजाना है। देख रहे हैं साधना टीवी। ઉતારી યોગ્ય પુરુષો ભારત વર્ષની ભૂમિની અંદર આપણી વચ્ચે આપણા જીવનને સાર્થક કરવાનો મોકો આપણને આપ્યો છે, તો આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આવા સંતોનું દર્શન કરો છો તો અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપું છું અને આપ સૌ મંદિર અંદર આવી જજો એવી મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે। ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે, હર હર મહાદેવ। बोल भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, आज हम सब लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, गौ माता को बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। उसके बाद भी हमें सफलता नहीं दिखाई दे रही है, आप देख रहे होंगे। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों हमें सफलता हाथ नहीं लग रही है? क्यों हमें इतना बोलना पड़ रहा है? कारण क्या है जो आज हमारे सबके सामने यह चुनौतियां हैं? क्या कारण है? थोड़ी देर के लिए आप सब लोग चिंतन करें, चिंता नहीं करें, चिंतन करें। और वह चिंतन बहुत बारीकी से सबको करने की जरूरत है। गाज तनय मुन चिंता व्यापी, हरि विन मरहे न निच्छर पापी। भारत में एक ऋषि को चिंता हुई, एक मुनि को चिंता हुई, आंतरिक पीड़ा हुई। इसी प्रकार से हमारा धर्म टूटता रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? क्या हम अपने आप को कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं? क्या हम गर्व से बोल पाएंगे कि हम हिंदू हैं? नहीं बोल पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। गौ हत्या की जब बारी आती है तो हम लोग कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, कत्ल खाने बंद हो। आखिर ये कत्ल खाने कब तक चलते रहेंगे? और इनका दोषी कौन है? कभी आपने अपने हृदय पे हाथ रख करके कहा कि इस गौ हत्या का दोषी संपूर्ण भारतवर्ष का वह हिंदू समाज है
जो गाय को कहता है ये मेरी मां है। मैं साधना चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज साधना चैनल यह विश्व गौ भक्त महासंत सम्मेलन सारे देशों में सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। उसके बाद भी हमें सोचना पड़ता है, और वो सोचना क्या पड़ता है कि हम कहते हैं कि गौ हत्या मुस्लिम करा रहा है, भारत के नेता करा रहे हैं। मैं आज इस बात को कह सकता हूं साधना चैनल के माध्यम से कि न भारतवर्ष का मुस्लिम समाज दोषी है, न भारतवर्ष का कोई राजनेता दोषी है। अगर इस गौ हत्या का दोषी है तो संपूर्ण भारतवर्ष का वह हिंदू समाज जो इस गाय को मां कह के पाला करता है। क्यों? हम अपनी गाय को पालने की जगह चंद पैसों के लालच में उस कसाई को बेचने के लिए कौन गया था? बोलो। आज वह गाय चंद पैसों की खातिर हम बेच देते हैं। आज हम उस गाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हम उस गाय के लिए बोल नहीं पाते हैं। आज हम उस गाय के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या रहा? आपको मालूम हो कि जो गौओं को पाल रहे हैं, जो गौओं को रख रहे हैं, उनके यहां कभी जाकर के देखना कि गाय को ठीक समय से घास नहीं मिलता है तो गाय पालने वाला कहता है कि स्वामी जी कितनी बड़ी विडंबना है कि हम घर घर जाते हैं फिर भी गाय के लिए घास जुटा। बोलो, क्या हम सभी अपने परिवार का रक्षण नहीं करते हैं? क्या हम अपने परिवार की जरूरतें पूर्ति नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब हम परिवार की जरूरत पूर्ति करते हैं तो मैं आज कहना चाहता हूं, आपके घर में रहने वाली आपकी अपनी मां, देसी नस्ल की वह गाय, भारतीय संस्कृति में रहने वाली वो गाय जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता था, आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या वो आपकी मां नहीं थी? और अगर वो मेरी मां थी, मैं मां मानता हूं, तो भला मेरे घर की मां कसाई कैसे लेके चला गया? कसाई की क्या मजाल हो गई कि हमारे घर की वह देसी नस्ल की गाय जिसको हम पालते थे, सुबह जग करके जिसके दर्शन करते थे, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का जीवन गाय की सेवा में रहा। जब भी वो कहीं जाते हैं तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान का नियम है कि वो गौ दर्शन करते हैं, गौ को प्रणाम करते हैं। जिस गाय को हम प्रणाम करते थे, जिस गाय को हम नमन करते थे, जिस गाय के लिए हम गरज के साथ कहते थे कि उस गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो मैं आज संपूर्ण भारतवर्ष के उस हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि आपने अपने घर की गाय को बेच दिया है या 33 करोड़ देवी देवताओं को बेचा है। गाय नहीं बेची है, आप सब लोगों ने वह 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर समावेश हैं, वह गाय नहीं, 33 करोड़ देवी देवता। और सज्जनों, थोड़ा और चिंतन करें कि हमारे यहां गाय नहीं कट रही है, गाय काटने के पीछे हमारे साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है।
और वो धोखा है कि यहां अगर भारतीय देसी नस्ल की गाय काट दी जाएगी, गाय वंश मिटा दिया जाएगा, गाय का नाम मिटा दिया जाएगा, तो हिंदू इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि शायद हिंदू कोई भी योजना और कोई भी रणनीति नहीं बना पाएगा। तो गाय नहीं, राष्ट्र कट रहा है, धर्म कट रहा है। और मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, और गाय बचेगी तो हम बचेंगे, नहीं तो हम भी नहीं बच सकते। इसलिए इस गाय के लिए सभी धर्म गुरुओं को, सभी प्रतिष्ठित वरिष्ठ जनों को सारा भेदभाव छोड़ करके, जात नीति विवादन छोड़ करके, राजनीति विवादन छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणी को मैं गाय का हूं और गाय मेरी है, इस बात को मान करके गाय के लिए आगे आना चाहिए। भेदभाव, जात नीति, क्योंकि जब तक हम जात नीति में बटे रहेंगे क्या होगा? ये जात नीति का बड़ा विषय है, ये ग्रुपबाजी का बड़ा विषय है। मैं आज पूछना चाहता हूं, विदेश से आए हुए कुछ प्राणियों ने क्या अलग अलग जाति नीति बना करके यहां राज किया था? या अलग अलग सोच करके उन्होंने यहां राज किया था? सोचो। पहले हमारे घर में एक मालिक हुआ करता था, और एक मालिक जो कह देता था वह पालन हुआ करता था। लेकिन अब हमारे यहां एक मालिक नहीं, मर्जी के कितने मालिक हैं? बोलो, एक मालिक है। थोड़ा सा और चिंतन करें आप गहरा उतर करके, क्या गौ हत्या इसी प्रकार होती रहेगी? या वो गाय इसी प्रकार बिलखती रहेगी? हम कहते हैं आज कि अगर हमारे यहां एक गाय को काटा जाए तो गाय काटने वाले को कड़ी से कड़ी सजा भारत सरकार को विधान बनाना चाहिए कि उसे फांसी, क्योंकि वह गाय सनातन धर्म की आस्थाई नहीं, वह गाय सनातन धर्म की स्तंभ भी हुआ करती है। हमारे यहां कोई भी कार्य किया जाए, धर्म के कार्य में भी अगर यज्ञ मंडप में कोई कार्य किया जाएगा तो सबसे पहले हम गौ का गोबर यूज करते हैं, जहां लक्ष्मी का वास है। काफी लोग कहते हैं कि हमें गाय मांस बड़ा अच्छा लगता है, गौ मांस के बगैर तो हमें आनंद, अरे बड़ा मुलायम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन्हें गौ मांस अच्छा लगता है वो भला हमारी गौ मां का मांस क्यों खा रहे हैं? उन्हें खाना ही है तो अपनी मां को चीड़ करके वह मांस खा लेना। अरे हमारी गौ मां का मांस हम भारत की धरा पे तो नहीं खाने देंगे, हम भारत की इस धरा पर तो गौ कटने नहीं देंगे। कारण केवल
केवल एक है, गौ कत्ल खाने बंद करने हैं और गौ को बचाना है। गौ के लिए हमें आगे आना है, तो हमें भगत सिंह जैसी बलिदानियां देना पड़ेंगी, चंद्रशेखर जैसी बलिदानियां हमें देना पड़ेंगी। हम इसके लिए अगर तैयार नहीं हैं, तो केवल नारेबाजी से गौ हत्या बंद, बोलो, चिल्लाने से गौ हत्या, न चिल्लाने से गौ हत्या बंद होगी, न नारेबाजी से गौ हत्या बंद होगी। अब तो गौ माता के लिए हमें एक ही निर्णय लेना पड़ेगा, और वो निर्णय है कि हम सभी मिलकर के, एकजुट होकर के उन धर्म गुरु महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके समय समय पे हम उनके साथ बैठ करके परामर्श करें और उनसे परामर्श करके कहें कि जो न्याय देने वाले होते हैं, जो दिशा देने वाले होते हैं, वो हमारे सभी लोगों को दिशा दे, और उस दिशा पर वीर पुरुष की तरह योग जवान को, वृद्ध को नहीं, व्योवृद्ध को नहीं, योग जवान को, यंगता वाले को, क्योंकि जब तक भारतवर्ष का वह योग जवान आगे नहीं आएगा, तब तक हम किसी कामयाबी में सफल हो नहीं पाएंगे। इसलिए योग जवान को, यंग को आगे आना पड़ेगा। न ज्यादा कहते हुए समय का ध्यान रखना है। तो आप सभी की ओर से मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान और संत चरण सभी को नमन करता हूं, और सभी की ओर से सभी महापुरुषों का फूलहार से सम्मान, कल ही कुछ चर्चाओं का विषय हुआ कि स्वामी जी आपने सभी का सम्मान कर दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। आज भी स्वामी जी आप सम्मान कर देंगे, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं। तो आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, इस कार्यक्रम को बनाने वालों की ओर से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण, उसके बाद में वृंदावन से पधारे हुए ज्येष्ठ वियोवद्ध चतुर संपदा के अध्यक्ष मेरे गुरुदेव भगवान तुल्य फूलडोलदास जी महाराज जी का सम्मान, गौरक्षा के लिए नियंत्रण कार्य करने वाले सत्ताधार से पधारे हुए गोविंद बापू महामंडलेश्वर जी, उनका भी सम्मान, हमारे पूरा नाम क्या बोलते हैं, गौ माता के लिए जिन्होंने अन्न छोड़ दिया है, केवल फलाहार पर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे हमारे अवचिलदास जी, कालीदास जी महाराज, सेवानंद जी महाराज और चैतन्य शंभू जी महाराज, जिनके बारे में काफी सुनता रहा हूं कि बड़ी क्रांति गौ माता के लिए लाके आए हैं, गौ माता के लिए नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारी बड़ी बहन साक्षी दीदी, सत्यप्रिया दीदी, आनंद में
गुरुमाता और वेद प्रकाश दीदी, अनंत स्वरूपानंद जी महाराज, ब्रह्म स्वरूपानंद जी महाराज, महंत चेतना जी जो आज अखंड परम धाम के व्यवस्थापक और महंत जी हैं, बीकानेर से पधारे हुए बीका जी, यह सभी महानुभाव जो आज स्टेज पर विराजमान हैं, सभी का सम्मान आप सभी की ओर से। देखो, दो काम तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दो काम करना चाहिए कि भाई जब कृष्ण की व्यवस्था तुम्हें करना पड़े तो रथ हाँकने वाले बन जाना, और जब धर्म पर कोई कुटारा घात कर रहा हो तो गांडीव को उठा करके अर्जुन बन जाना, क्योंकि वक्त आए तब एक घोड़े की सवारी नहीं करना, समय आ जाएगा तो हम इस घोड़े को छोड़ करके उस घोड़े की भी सवारी करेंगे। तो हम आज कहते हैं कि व्यवस्थाओं का व्यवस्थापक, व्यवस्था करना बहुत सरल दिखाई देती है, लेकिन व्यवस्था चलाना, बोलो, इसी हाल से गौ हत्या बंद होगी, इसी हाल से कत्ल खाने बंद होंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्य अर्पण करके सम्मान करूंगा और सभी संतों का सम्मान करके कार्यक्रम की प्रणाली को आगे की ओर हम सब लोग ले जाएंगे। संजय सिंह से कहूंगा कि वह माल्या गुरुदेव भगवान का पूजन, माल्यार्पण, तत्पश्चात में सभी से कहूंगा कि गुरुदेव भगवान नियंत्रण आशीर्वाद अपनी वाणी से प्रदान करें और माल्यार्पण करके मैं सभी का सम्मान करूंगा। नियंत्रण यह कार्य की बेला विराम नहीं किया जाए, चलता रहना चाहिए। ओम शांति। ओम गावो विश्वस्य मातरम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दो बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा। श्री राम जय जय राम। आपने नाम सुना होगा विरक्त शिरोमणि पूज्यपाद वामदेव जी महाराज का। वो कहा करते थे कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तभी वो कार्य सफल होता है। तो आप लोग बहुत बड़े कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन आवश्यक है। प्रेम से बोलिए और मंच से स्वागत का कार्यक्रम चलता रहेगा। आप सब लोग प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की, भारत माता की, गो माता की। अर्चनीय पूज्य पाद मंचस्थ विराजमान चतुसंप्रदाय के श्री महंत फूलडोल दास बिहारी जी महाराज, जो वृंदावन की पावन भूमि से पधारे हुए हैं, और पूज्य सभी संतों चरणों में सादर नमन, सभी गो भक्तों एवं संतों को नमन। अभी हम लोग बहुत ओजस्वी भाषा में चर्चा श्रवण कर रहे थे। ऐसी ही एक चर्चा एक जगह गायों का सम्मेलन हो रहा था। बहुत सारे महापुरुष विद्यमान थे। बहुत जोश की भाषा बोली जा रही थी। हम भूल जाते हैं कि जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। जो व्यक्ति जोश के साथ होश नहीं रखता, उसका कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तालियां बज सकती है, और जो तालियां बजाने वाले हैं ना, ये जरूरत पड़ने पर एक भी का साथ नहीं देते। तालियां बजा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ जाए कहीं तो आत्मार्पण करने के लिए तैयार नहीं होते। आज आत्मार्पण करने की आवश्यकता है। मैं एक बिंदु बता रहा था कि हम किस मानसिकता और किस वातावरण में, किस इस समय देश में जी रहे हैं, उस पर सोचें। एक समस्या केवल गाय नहीं है राष्ट्र के सामने, इतनी समस्याएं हैं। यदि कोई ईमानदारी से सोचने लग जाए तो रात को नींद नहीं आएगी। उनके कारणों पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि समस्याएं इतनी क्यों हो गई। जहां लगभग 80% हिंदू हो, वहां ये समस्याओं का इतना भंवर जाल आखिर क्यों, क्या कारण है? जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं वो बात कह रहा था, ऐसे एक संत ने कहा कि जो गो हत्या करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, उसको हिंदुस्तान में, भारत में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। जानते हो प्रातःकाल अखबारों की सुर्खियां क्या बनी थी? दूसरे दिन जब हम लोगों ने अखबार पढ़ा, उस समय सुर्खियां बनी थी, ठीक है, हम इसको भारत ही नहीं रहने देंगे। अगर गाय का मांस खाने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, तो हम इसको भारत ही नहीं रहने देंगे। लेकिन मैं इसको भारत ही नहीं रहने दूंगा, इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे दिन कोई शब्द नहीं निकला। हमने सहन कर लिया, ये तो ऐसे कह रहे होंगे, ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। जानते हो, 3 विचारधाराओं से इस समय हिंदुस्तान को जूझना पड़ रहा है। एक तरफ इस्लामिक विचारधारा है, जो इस प्रयास में है कि जितनी जल्दी हो जाए पूरे भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित कर दिया जाए, और वे अपनी योजना बहुत विचारपूर्वक, योजनाबद्ध ढंग से चालू कर रहे हैं। और वो योजना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों खड़ी करने में लगे हैं, बैंक बैलेंस बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ ईसाईयत विविध आयामों से, विविध माध्यमों से राष्ट्र में इस्लाम की अतिरिक्त ईसाई की ध्वजा फहराने के लिए प्रयत्नशील है। तीसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा इस प्रयास में है कि जल्दी से जल्दी भारत का जो स्वाभिमान है,
भारत की जो राष्ट्रीयता है, भारत की जो एकता है, भारत का जो चिंतन है, जो आदर्श है, जो कम्युनिज्म के खिलाफ है, उसको नष्ट कर दिया जाए। ये तीन विचारधाराएं तीन तरफ से भारत की संस्कृति, सभ्यता, देश को नष्ट करने के प्रयास में है। और हम लोग इसके मुकाबले में हाँ, जो ये पोस्टर बांट रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ी और जनता आ जाए तब बांटे, अब बाद में बांटे। एक गिलास पानी। मैं कह रहा था ये तीन तरफ से आपत्तियां हैं, तीन तरफ से इतना आक्रमण हो रहा है, इस आक्रमण का मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या कभी सोचा है? क्या हम जो कर रहे हैं इस तरह गौ को बचा सकते हैं? कभी नहीं बचा सकते। कहना अलग बात है, होना अलग बात है। हम भी जानते हैं कि गाय नहीं बचने वाली, आप भी जानते हैं गाय नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम क्यों लगे हैं, कैसे लगे हैं, लेकिन गाय कैसे बचेगी इसको सोचना पड़ेगा। हम नहीं सोच रहे हैं। जानते हो इस लोकतंत्र में आपकी कितनी आवाज है कोई आवाज? आपकी कौन सुनता है? रोज गायें काटी जा रही हैं, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीतिक आवाज नहीं है, आपकी वोट की शक्ति नहीं है, आपका वोट संगठित नहीं है। कोई राजनेता, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे और कोई पार्टी वाले हों, ये जानते हैं कि हिंदू जो है हिंदू के नाम पर वोट नहीं देता। वो जानते हैं मुसलमान के नाम पर वोट देता है। इसलिए जहां से वोट मिलेगा सभी राजनीतिक पार्टियां उसकी भावनाओं का आदर करेंगी, और जिसका वोट नहीं मिलेगा उसकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं हुआ करता। गाय हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन गाय की हत्या कौन करा रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रही है, इस पर हमें सोचना होगा, इसको हमें पहचानना होगा। गाय की हत्या आप देखें अधिकांश हिंदू कर रहे हैं और हिंदू करा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से व्यक्तिगत आक्रमण की बात होती है। एक बार हैदराबाद में अल कबीर बहुत बड़ा कत्लखाना है, पूरा कंप्यूटर के माध्यम से वहां कत्लखानाओं का नियंत्रण होता है। वहां हम लोग गए, हमारे पूज्य स्वामी जी भी उस समय वहां गए। जानते हो उस गौशाला का, उस गोहत्या केंद्र का, कत्लखाने का मालिक कौन था? नाम नहीं लूंगा। अहिंसा का पुजारी, अहिंसा के नाम से प्रसिद्धि पाने वाला वर्ग, उसका कत्लखाना। भारत में जितने कत्लखाने हैं इनमें 80% कत्लखाने हिंदुओं के हैं और उनमें से लगभग 65% कत्लखाने ब्राह्मणों के हैं। क्या आप कत्लखाने बंद करा सकेंगे? कभी नहीं करा सकेंगे। क्यों? हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए हम सभाओं में सब कुछ कहने के लिए राजी रहते हैं, लेकिन पीछे जो है वही करते हैं जो हमारा हित साधन होता है। हमारे अंदर वो भाव, वो जज्बा क्यों नहीं होता कि हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मानबिंदुओं के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। एक घटना मैं सुनाऊं।
हमारे एक शिष्य हैं, भक्त हैं दिल्ली के, वो बता रहे थे अपने अनुभव की बात। वो एक मिलिट्री मेजर के साथ कश्मीर भ्रमण के सोनमर्ग गए। रात्रि के समय सायंकाल वो मेजर डॉक्टर से साहब कहता है चलो बाजार चलते हैं। बाजार गया, सायंकाल होने को था, सब अपनी अपनी दुकान समेट रहे थे। मेजर जाकर एक दुकान पर जहां मुर्गा बिकता था, मुर्गा वाले के पास गया और कहा कि मुर्गा हमें दे दो। 200 रुपया में उसने मुर्गा खरीद लिया। अब मुर्गा जब खरीद लिया तो मेजर कहता है भाई मेरे पास तो इसको मारने के लिए चाकू नहीं है, ऐसा करो आप चाकू दे दो। उसने कहा चाकू? हां। तो कहा, मेजर कहता है मैं कुछ चाकू दे दूंगा, कुछ पैसा दे दूंगा, चाकू दे दीजिए। तो बात 100 रुपया देने की बात आई कि चाकू 100 रुपया दे दीजिए, काट करके दे दीजिए। होते होते चाकू 700 रुपया में बना काटने के लिए। और जब देने की बात आई तो मुसलमान कहता है मैं नहीं दूंगा। मेजर कहता है क्यों? कहा आप जो है इस मुर्गे को झटके से काटेंगे। झटके से, जानते हो झटके से? जो एक ही वार में काट दिया जाए उसको झटका कहते हैं, जो तड़फा तड़फा के मारा जाए उसको हलाल कहते हैं। आप हलाल करो तो मैं मुफ्त में चाकू दे दूंगा। तो कहता है नहीं, हम तो जो है इसको झटका ही करेंगे। 1 लाख रुपया तक देने को तैयार हो गया वो मेजर, लेकिन वो मुसलमान झटके के लिए अपना चाकू देने को तैयार नहीं हुआ। क्या हिंदू ऐसा कोई कर सकता है? जहां धर्म का ऐसा प्रश्न आ जाए कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करने के लिए क्या 1 लाख रुपया छोड़ सकता है? शायद नहीं छोड़ सकता। केवल इसलिए मुसलमान वो चाकू नहीं दे रहा था कि वो हिंदू है, इसलिए वो मुर्गे को काटेगा तो झटके से काटेगा, और झटके के लिए मुसलमान का चाकू प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम हिंदू ऐसा नहीं कर सकते। अर्थ के लिए तो हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं, चाहे गाय काटनी पड़े, चाहे मंदिर तोड़ना पड़े, चाहे मूर्तियां उठानी पड़े, चाहे कब्जा करना पड़े मंदिरों की जमीनों में, सब कुछ करने को तैयार है। आखिरकार हमें यह जब तक जज्बा पैदा नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने अंदर ये सोच पैदा नहीं कर पाएंगे कि चाहे आर्थिक कितना नुकसान हो जाए, अपमान कितना सहना पड़ जाए, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए, अपने मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। क्या हमारे अंदर ये विचार है? क्या हमारे अंदर ये समझ है? अगर ये समझ नहीं है तो क्या हम गाय की रक्षा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जानते हो, सरकारें उनकी मानती हैं जिनके बल पर सत्ताएं मिला करती है, कुर्सियां मिला करती। आपके यहां तो ठीक है, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की बात मालूम है। अभी 2 महीने पहले बिल्कुल वृंदावन से लगे, जहां गोपाल गाय चराया करते थे, उसी की पावन भूमि में कुछ गोभक्त रात्रि में घूम घूम करके अपने घर का काम छोड़ करके, प्यारी प्यारी नींद छोड़ करके, जो गाय तस्करी होती थी उनकी सुरक्षा करते थे, उनको पकड़ते थे। एक घटना घटी, जो गोभक्त रात्रि के समय ट्रकों को पकड़ते थे, उन लोगों ने क्या किया? प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने किया कि जो 4-5 लोग वहां रोकने गए, उन्हीं को चोरी के इल्जाम में उन सब लोगों को जेल में डाल दिया।
और उन लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया, बाइज्जत छोड़ दिया। सवेरे अखबार रंगे मिले कि गो बंदी के नाम पर, गो हत्या रोकने के नाम पर ये गो भक्त जो हैं, ये जो लोग हैं रात्रि की राहदनी करते हैं, लूटपाट करते हैं, डाका डालते हैं। पूरे अखबार के पृष्ठ रंगे मिले और उन चारों को जो है जेल। आंदोलन हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, जैसा होता है। थोड़ी देर आवाज हिंदू दे देता है, चिल्ला देता है। जानते हो वहां का प्रशासन क्या किया? वहां के प्रशासन ने मुसलमानों को थाने में बुला करके उनकी मीटिंग ली और उनसे आंदोलन कराया, जुलूस निकलवाया गो भक्तों का, की अर्थियां फुकवाई। क्यों? कभी सोचा क्यों ऐसा होता है? ये जानते हो क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग बटे हैं। हम अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए केवल ताली बजा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक और कुछ करने की हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति का जागरण नहीं होगा, तब तक कहीं कुछ नहीं होना। इस्लाम के लिए पूरे विश्व में कहीं कुछ होता है तो हिंदुस्तान में आग लग जाती है। लग जाती कि नहीं लग जाती? अभी मोहम्मद साहब का किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। जब हम अपने इष्ट के प्रति कुछ नहीं सुनना चाहते तो हम ये नहीं चाहते कि किसी के इष्ट का, किसी के मान बिंदुओं का अपमान हो, हम नहीं चाहते। लेकिन किसी ने कह दिया, जेल गया, जेल गया, वो अभी भी जेल में बंद है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जगह 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 आंदोलन हुए, जुलूस निकले, थाने फूके गए, मंदिर तोड़े गए। उसके विरोध में कोई हिंदू नहीं जगा। उनको मोहम्मद साहब के लिए कोई कुछ कह दे जो नहीं कहना चाहिए था, कह दिया। उसके लिए लोगों ने कहा भी, उसका समर्थन भी नहीं किया हिंदुओं ने। लेकिन उसके विरोध में चारों तरफ देश में आग लग गई। बंगाल जलने लगा, उत्तर प्रदेश जलने लगा, केरल जलने लगा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं में कहीं कुछ नहीं हुई। तो इस तरह जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना समाज नहीं जानता, वो समाज जीवित कैसे रह सकता है? उसके मान बिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है? एक बात मैं और आपसे कहूं, आदरणीय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के एक घटना, श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनसे मिले और उनसे मिल करके जाकर कहते हैं, बिटिया तुम मुसलमानों के लिए इतना काम करती हो, ईसाइयों के लिए इतना काम करती हो, अरे बिटिया तू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई है, कम से कम हिंदुओं के लिए तो कुछ कर। जानते हो इंदिरा जी ने क्या कहा? बहुत सही बात कही। इंदिरा जी ने कहा, बाबा तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे पास आकर के हिंदुओं की बात कर रहे हो। अरे हिंदू तो लाओ, मैं जिसके लिए काम करूं। मेरे पास तो ब्राह्मण आते हैं, मेरे पास तो क्षत्रिय आते हैं, मेरे पास दलित आते हैं, मेरे पास हरिजन आते हैं, मेरे पास मुसलमान आते हैं, मेरे पास ईसाई आते हैं। हिंदू तो कोई आता ही नहीं। जब हिंदू कहीं कुछ है ही नहीं चेतना, तो बताइए हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व भावना का संरक्षण कैसे हो सकता? हिंदुत्व भावना का संरक्षण हो, इसके लिए आज आवश्यकता है सबसे पहले हम हिंदू हों, इस अस्मिता का सम्मान करें। पहले हम अपना परिचय हिंदू होने से दें। पहले हम अपने को अंदर से स्वीकार करें कि हम हिंदू हैं। तभी गाय बच सकती है, तभी हिंदुस्तान बच सकता है। जानते हो, जो एक बात मैंने पहले इंगित किया कि 3 तरफ से आक्रमण हो रहा है। इस्लाम इतनी तेजी से
अपने प्रसार में लगा हुआ है कई तरह से। एक तो वैचारिक, दूसरा संख्या का विस्फोट। अभी एक पाश्चात्य चिंतक ने लिखा, हिंदुस्तान में चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, यदि मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोट को रोका नहीं जा सका तो हिंदुस्तान को कोई भी इस्लामिक राष्ट्र होने से बचा नहीं सकता। क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि इस्लामिक जनसंख्या विस्फोट, एक के 4 तो बहुत कम है, 5 6 बच्चे, और हिंदुओं के कितने? एक साधारण सा मैं आपको गणित बताऊं, साधारण सा, आपको समझ में आ जाएगा इस जनसंख्या का क्या महत्व होता है, कैसे जनसंख्या घटती है, बढ़ती है अनुपात। कल्पना कीजिए किसी जगह पर या किसी क्षेत्र में 100 परिवार हिंदू हैं, 100 जोड़े हिंदू हैं, 100 जोड़े मुसलमान हैं, 100 जोड़े हिंदुओं में एक बच्चा, तो कुछ लड़की कुछ लड़के। कल्पना कीजिए कि अगली जो पीढ़ी होगी हमारी कितने की होगी? 50 जोड़े की। 50 जोड़े होंगे ना, 50 जोड़े। और मुसलमानों के यहां कम से कम 4। उनकी जो पीढ़ी, अगली पीढ़ी होगी, जानते हो कितनी होगी? उनकी जो अगली पीढ़ी होगी वो 200 की होगी। 200 परिवार एक ही पीढ़ी में उनके हो जाएंगे। हिंदुओं के 100 परिवार के 50 परिवार रह जाएंगे। अब बताओ किनकी बात मानी जाएगी? तुम्हारी मानी जाएगी? ये तुम्हारी कोठियां किनके काम आएंगी? ये बैंक बैलेंस किनके काम आएंगे? ये फैक्ट्रियां किनके काम आएंगी? कभी सोचा है? जो कमा करके जमा करके और बिल्डिंगें खड़ी करके, ये किनके काम आएंगे? कश्मीर घाटी में जहां कभी लगभग स्वतंत्रता के समय वहां हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 45% थी, आज वहां 870 व्यक्ति हिंदू रह गए। यह स्वतंत्रता से आज तक कश्मीर घाटी में हिंदुओं की संख्या 780। अब जिन हिंदुओं ने वहां कोठियां बनाई होंगी उनमें कौन रहता होगा? कौन रहता होगा? इसी गांधीनगर की बात बताएं, इसी गांधीनगर की। सन 82, 83, 84 में हम यहां रहते थे, संघ कार्यालय में, हेडगेवार भवन में, कांकरिया पर। उसी समय हमारे एक विवेक कापड़िया नाम के एक व्यक्ति से परिचय हुआ। कुछ दिन पहले, करीब 5-7 साल पहले मैं यहां आया, उनके यहां रुका। पुराने मित्र थे, आज भी उनका है। तो उनसे हमने पूछा फोन पर कि भाई वो पुराना घर जहां है वहीं आना है, कहां आना है, कैसे आना है? कहते हैं स्वामी जी वो पुराना घर तो। हमने कहा क्यों, क्या बात है? कहने लगे जब वो कांड हुआ ना, दुर्भाग्य से वो क्षेत्र जो था इस्लाम वालों के, मुसलमान वालों को बाहुल्य था, और मजबूर होकर के हमें वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह मकान बनाना पड़ा। लोगों ने उस समय हल्ला गुल्ला करा करके किया कराया। मैंने बहुत कुछ ऊपर नीचे से बहुत लोगों से कहा, और संघ का बहुत समर्पित कार्य करता रहा है, बहुत कुछ कहा। कहीं स्वामी जी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के हमें वो क्षेत्र छोड़ करके दूसरी जगह मकान लेना पड़ा। आप आइए फिर बात करें। ये गांधीनगर की घटना है। ये बताइए आप, जब ऐसी घटना कहीं कहीं हो सकती है, कल जनसंख्या का विस्फोट हुआ तो वो कहीं भी हो सकती है। क्या हिंदू इसको सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? और हमारे चैनल वाले कहते हैं कि आपको क्यों सरदर्द हो रहा है? अगर इस्लामिक जनसंख्या बढ़ जाती है तो आपको क्यों सिरदर्द हो रहा है? मुझे सरदर्द इसलिए हो रहा है कि कल ये हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा। मुझे याद है एक बार मेरी गुरुबहन, जिनका शरीर छूट गया, ब्रह्मचेतना जी,
श्रीनगर में यज्ञ किया, यज्ञ। पूज्य गुरुदेव भगवान और हम सभी गुरु भाई बहन वहां पहुंचे। जानते हो वहां क्या हुआ? हम लोगों को ऐसे माइक पर बोलने के लिए इजाजत नहीं मिली, यज्ञ करने के लिए परमिशन नहीं मिला। जब दिल्ली से दबाव पड़ा तो एक हाल में यह कहा गया, ये जानते हो कब की घटना है? ये 85-86 की घटना है। यह कहा गया कि आप जो है खुलेआम कहीं नहीं कर सकते, आप किसी हाल में कर लीजिए। और अंत में मजबूर होकर के हाल में यज्ञ करना पड़ा। माइक का मुंह बाहर की तरफ नहीं, माइक का मुख अंदर लगाना पड़ा। यह स्थिति है। इस सच्चाई को हम न सुनना चाहते हैं, न कहना चाहते हैं, न समझना चाहते। इस सच्चाई को समझो। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने ना पाए तब गो हत्या बंद होगी। ऐसे तालियों से और कहने से, ऐसे सम्मेलनों से नहीं होने वाली। जनसंख्या का संतुलन बनाए रखो। और दूसरी बात, राजनीतिक सत्ता पर हिंदुत्व का प्रभाव होना चाहिए और हिंदुओं से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। धर्माचार होने के नाते और अपनी परंपरा का स्मरण करते हुए मैं सबको आश्वस्त करता हूं, हिंदुस्तान में यदि हिंदू बहुसंख्या है तो किसी भी उपासना पद्धति वाले को, किसी भी विचारधारा को डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू कभी असहिष्णु नहीं रहा। जानते हो, विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां इस्लाम के 72 फिरके एक साथ रहते हों। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, 72 तरह की विचारधाराएं, उपासना पद्धतियां मुसलमानों में हैं। विश्व के इस्लामिक राष्ट्रों में भी 72 प्रकार की उपासना पद्धतियां इस्लामिक नहीं हैं। लेकिन भारत को गर्व है कि हिंदुत्व बाहुल्य होने पर भी भारत में 72 प्रकार के इस्लामिक विचारधारा परंपरा के लोग यहां सम्मान के साथ रह रहे हैं। जहां जिस संस्कृति का ऐसी सोच हो, ऐसी चिंतना हो, उस संस्कृति से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की नहीं है। जानते हो, यहूदी जब देश में, पूरे विश्व में भटकते रहे, यहूदी भटकते भटकते सब जगह गए, बहुत अपमान झेला, असुविधाएं झेली, लेकिन हिंदुस्तान में आए, उनको सम्मान मिला, प्रेम मिला, आगे बढ़े। जब इजराइल बना, यहां से गए कुछ यहूदी। जानते हो उनके यहां संसद में पहला प्रस्ताव क्या आया? भारत के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव, भारत के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव यहूदियों ने कहा। क्या धन्यवाद दिया कि विश्व के किसी कोने में हमारा सम्मान नहीं हुआ, लेकिन भारत एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा देश है जहां हम सम्मान के साथ सुरक्षित रहे, अपनी आजीविका का पालन करते रहे। इसलिए भारत जो है सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे देश को कहा जाता है यहां असहिष्णुता है, ऐसे देश को कहा जाता है यहां सांप्रदायिक लोग हैं। जानते हो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो लोग तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करना चाहते हैं कि तुम बुरे हो, तुम बिगड़े हुए हो, तुम गलत कर रहे हो। और जब हमें अंदर से ये मालूम हो जाए, एहसास होने लग जाए कि हम वास्तव में बुरे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो हम खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पर। इसलिए हमारे अंदर हीन भावना पैदा की जा रही है। इसलिए समझिए, सोचिए इस राजनीति को और उस राजनीति के प्रतिकार के लिए कार्य करिए। और अगर हम राजनीतिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबल हुए, सक्षम हुए, तो जानते हो गाय हमें कहना नहीं पड़ेगा। वो तो वैसे हुआ जैसे गांधी जी कहते रहे कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो पहला जो कानून बनेगा, पहले जो हस्ताक्षर होंगे वो हत्या बंदी पर होंगे। लेकिन आज तक नहीं हो पाया। कि हुआ?
नहीं हुआ। गांधी जी बेचारे कह करके चले गए। विनोबा भावे अनशन करते करते मर गए, लेकिन गो हत्या बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? कभी हम सोचते हैं क्यों आखिर बंद नहीं हुआ? क्या गांधी जी से ज्यादा कोई महान हो सकता है? विनोबा जी से कोई महान हो सकता है? करपात्री जी से ज्यादा कोई महान हो सकता है? उनसे बड़ा कोई आंदोलन कर सकता है? लेकिन इतना करने के बाद भी भारत में संपूर्ण केंद्रीय कानून क्यों नहीं बन सका? उसका एक ही कारण है, इसलिए नहीं बन सका कि हिंदुस्तान में मुसलमान संस्कृति और ईसाई संस्कृति प्रभाव इतनी जमा चुका है कि हमारे सभी अंगों को प्रभावित करता है। इसलिए इसको सोचो, समझो, समझ करके इसके निदान के लिए कार्य करो, तभी गोरक्षा हो सकती है। बिना इसके गोरक्षा संभव नहीं है। गोरक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मर मिटने के लिए संकल्प। एक दूसरे पर हम दोषारोपण ना करें। जैसे बहुत सारे लोग संतों पर कहते हैं कि संतों को आगे आना चाहिए, हमें तो रोटी कमाना है, बिल्डिंग बनाना है। संत कहते हैं हमसे क्या लेना देना है, आप लोग क्यों आगे नहीं आते, आप क्यों नहीं आते। एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने अंदर झांक करके देखें, अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग करने की भावना ईमानदारी से कितनी है। क्या ये भावना केवल कुछ अर्थ प्राप्त करने के लिए तो नहीं है? क्या ये भावना केवल एक सम्मान पाने के लिए तो नहीं है? क्या ये भावना टीवी पर आने के लिए तो नहीं है? क्या ये भावना प्रसिद्धि पाने के लिए तो नहीं है? इसको अंदर झांकिए और झांक करके कहीं न कहीं किसी कोने में ये हम पैदा करने की कोशिश करें कि हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम जगे, हमारे अंदर इस देश के प्रति। और राष्ट्र प्रेम यदि हुआ, भारत प्रेम हुआ, तो गाय हत्या बंद हो जाएगी, राम का मंदिर भी बन जाएगा, और जितने सब कुछ है सब कुछ बन जाएगा। नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें आत्म उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, केवल माइक और मंच के साथ नहीं। ये माइकों पर हमने माइक के वीर बहुत देखे हैं, माइक वाले वीर। इन माइक के वीरों से, मंच के वीरों से काम ज्यादा नहीं चलने वाला है। इन माइक के वीरों से तालियां बजती हैं बस, और कुछ नहीं होता। तालियां बजती हैं, पीछे शून्य होता है, शून्य। जानते हैं हिंदुस्तान में कम आंदोलन चल रहे हैं, गो हत्या बंदी के लिए कम संघर्ष हो रहा है। कम से कम मुझे ज्यादा माने आंकड़े तो नहीं मालूम, लेकिन अनुमान है कि दसियों हजार हिंदुस्तान में ऐसे संगठन होंगे जो गाय के लिए काम कर रहे हैं, गाय के लिए काम कर रहे हैं। जहां दसियों हजार संगठन काम कर रहे हों, लेकिन फिर भी कहीं कुछ न हो तो सोचना पड़ेगा उस कार्य प्रणाली पर कि वास्तव में मेरी कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं कोई कमी है। काम करने वाले जो लोग हैं उनके भावों में, उनके विचारों में कहीं कोई कमी है, तो हमें अपने भावों और विचारों की कमी को ढूंढना चाहिए और उस कार्य प्रणाली को ढूंढना चाहिए। इसलिए हमें तो सभी गो भक्तों से ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सभी संगठनों से प्रार्थना है कि सभी संगठनों के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो एक मंच पर आए और एक मंच पर आकर के विचार करें। कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कर रहे हैं, लगे हैं। अरबों रुपया गो हत्या बंदी पर प्रतिवर्ष हिंदुओं का खर्चा होता है, अरबों रुपया विभिन्न संगठनों के माध्यम से। लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? गायें और तेजी से कट रही हैं, गायें और कम होती चली जा रही हैं। तो उसको उन प्रमुख व्यक्तियों के, सभी संगठनों के व्यक्तियों, आज आवश्यकता मेरी समझ से इस तरह के आंदोलन करने की, इस तरह की सभा करने की नहीं है। मेरी दृष्टि से जो इतने संगठन हैं, उन संगठनों के जो प्रमुख हैं, उन प्रमुखों को एक करके इस पर सोचना है, विचार करना है कि हम कोई मिल करके एक सामूहिक रूप से एक कोई ऐसा कार्य योजना बनाएं, जिस कार्य योजना को हम जनता के माध्यम से उसको पूरा करें। अगर ऐसा हम कर सके तो गाय हत्या
अपने आप बंद हो जाएगी। अधिक ना कहते हुए यही अपनी वाणी को विराम, और आप सब लोगों से ही निवेदन है, अपने अंदर वो भक्ति का प्यार